गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। जो हर कार्य को भगवान के हाथ में सौंप देता है वह भगवान का हाथ अर्थात उनकी मदद और कृपा हर कार्य में प्राप्त करता है। आज से हम हर कार्य शुरू करने से पहले भगवान का आह्वान करें और उनके हाथों में सब सौंप दें। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते रहते हैं। महाराज, एक सुखद जीवन जीने के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहब, आइए श्री जन गोपाल जी के बारे में हम सभी समझें। भक्त श्रेष्ठ श्री जन गोपाल जी के जकरी छंद सारे संसार में व्यापक हुए। भगवत भक्त के प्रताप से आपका ललाट अत्यंत दे दिव्यमान था। आप संतों की सभा में भूषण थे। आपकी प्रखर बुद्धि में श्री भगवती जी का प्रवेश था एवं श्री भगवती जी में आपकी बुद्धि प्रविष्ट हो गई थी। सर्वदा आप उसका अनुशीलन करते रहते थे। श्री भागवत के एवं अन्य भक्ति ग्रंथों के संबंध में किए गए सभी संदेहों का, कुतर्कों का खंडन कर देते थे। आप नरहड़ ग्राम के निवासी थे। आपने संपूर्ण बागड़ प्रांत का उद्धार किया। आप श्री भागवत में कही गई नवधा भक्ति के अनुसार भजन करते थे। इसका सम्यक प्रकार से आपको अनुभव था। अनन्य भाव से भगवान एवं भक्त के दास व्रत को आप दृढ़ता पूर्वक निभाते थे। भगवत भक्त की एवं श्री राघवानंद लाल की श्री चरण रज को प्राप्त करने की आपने सदा इच्छा की। श्री भक्तमाल सर्वेश्वर के अनुसार श्री जन गोपाल जी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप वन में निवास न कर नरहड़ नामक ग्राम में निवास करते थे, जिससे संसारी लोगों को भक्ति मार्ग पर लाया जा सके। आप संतों की जमात लेकर भक्ति प्रचारार्थ प्रायः भ्रमण करते रहते थे। एक बार जमात के साथ आप एक गांव में पहुंचे। संत भगवंत की इच्छा हुई कि खीर भोग आरोग्य जाए। आपने एक भक्त को आज्ञा दी, दूध लाओ। उसने कहा, महाराज, दूध तो आपकी कृपा से घर में बहुत है, पर मैया थोड़ा भी नहीं देगी। यदि मौका लग गया तो मैं अवश्य ही लाऊंगा। वह घर आया। माँ कहीं अन्यत्र गई थी। उसने सब दूध लाकर संतों की सेवा में अर्पण कर दिया। उसकी माँ ने जब देखा तो अपने लड़के की करतूत समझ गई और जहाँ संतों की जमात टिकी थी वहाँ पहुंचकर उसने लड़ने लगी कि सारे दूध को तू कैसे ले आया। श्री जन गोपाल जी ने बड़ी शांति से उसे समझाया और कहा, घर जाकर देखो, फिर आकर यहाँ कुछ कहो। वह अपने घर को गई। जाकर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दूध ज्यों का त्यों भरा रखा है। जो पात्र अभी खाली थे वे भरे रखे हैं। उसे संत सेवा में विश्वास हो गया। गांव के लोगों ने इस घटना से प्रभावित होकर भक्ति पद का अनुसरण किया। जमात को रोककर कई दिन तक लोगों ने खीर की भोग का सेवा किया। इस प्रकार श्री जन गोपाल जी संत सेवा और भक्ति प्रचार करते रहते थे। श्री माधव दास जी महाराज। दृढ़व्रती श्री माधव दास जी ने पृथ्वी पर लौटने की भक्ति का सुदृढ़ एवं प्रचुर प्रचार प्रसार किया। आपके प्रेम की बात अति प्रसिद्ध है। आपने गढ़ागढ़ में अपने प्रेम प्रभु का परिचय दिया। नृत्य कीर्तन करते हुए प्रेमावेश में आकर आप तिलंजलि की ऊंची छत से गिर पड़े, जो छत 3 मंजिला थी। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने प्रण को सत्य करते हुए आपके प्राणों की और शरीर की रक्षा की। आपके परिवारी बेटा नाती भी आपके समान भगवत भक्त हुए और आपके द्वारा चलाई हुई भक्ति की परिपाटी पर ही चलते रहे। आपका भक्त से अत्यंत प्रेम नेम था। भक्ति के सभी अंगों का आप पालन करते थे। कहीं भी कभी भी कमी नहीं आने देते थे।
कीर्तन और नृत्य करते समय आपको अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती थी। आपकी तुलना केवल विदेहवंशी जनक से ही हो सकती है। प्रेमी भक्त श्री माधव दास जी गढ़ागढ़ निवासी थे और बड़े भारी भगवत अनुरागी थे। हरि नाम कीर्तन के समय नृत्य करते करते इन्हें अपने शरीर की सुधि नहीं रहती थी और भूमि पर लौटने लगते थे। गढ़ागढ़ का राजा अभक्त था। वह ऐसे आचरणों को ढोंग समझता था, इसलिए उसने श्री माधव दास जी की भक्ति की परीक्षा लेने की सोची। श्री हरि नाम संकीर्तन का आयोजन कराकर इन्हें आमंत्रित किया और तीसरी मंजिल की छत पर मंडप बनवाया। आप पैरों में नूपुर बांधकर नृत्य कीर्तन करने लगे। लोगों ने विलक्षण प्रेम के प्रभाव को देखा। कुछ देर बाद प्रेम का ऐसा आवेश आया कि आप पृथ्वी पर लौटने लगे। आपने अपने भक्ति भाव का सत्य करके दिखलाया। छत पर मुड़गेली नहीं थी, अतः आप लौटते लौटे 3 मंजिले से नीचे गिर गए। वहाँ कड़ा में घी खौल रहा था, उसमें गिरने पर भी आप जीवित रहे। ताप का किंचित अनुभव भी नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बड़ा भारी डर लगा और उन्हें हरि भक्ति में विश्वास हो गया और हृदय में भक्ति भाव प्राप्त हो गया। नुपुरनी बांधी नाची साच सो दिखाए दियो, गिरियो कुकाराह मध्य जियो मति पंग की, बड़ो त्रास भयो नृपदास विश्वाय बढ़्यो उर्भाव रीति न्यारी या प्रसंग की। श्री अंगद जी। भक्त प्रवर श्री अंगद जी की अभिलाषा को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पूर्ण किया। आपके पास अमूल्य हीरा था, उसे सभी राजाओं ने मिलकर मांगा और हीरा हड़पने के सभी हथकंडे साम दाम भय और भेद आदि उपाय किए, परंतु भक्त अंगद अपने विचार के कच्चे नहीं पक्के थे। उन्होंने हीरा नहीं दिया। एक बार राजा ने उन्हें संकट में डालकर उनसे हीरा लेना चाहा। तब उन्होंने हीरे को यह कहकर जल में डाल दिया कि हे प्रभु, यह हीरा आपकी वस्तु है, इसे स्वीकार कीजिए। पुरुषोत्तम प्रभु ने 700 कोष से अपना लंबा हाथ फैलाकर उसे ले लिया और श्री अंग में धारण कर लिया। इस प्रकार भक्त के मनोरथ को प्रभु ने पूर्ण किया। रायसेनगढ़ के राजा सिलादी सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी पहले भगवत विमुख थे, पर उनकी स्त्री भगवत भक्ता थी। एक बार उनके श्री गुरुदेव घर पर आए और भक्ता शिष्या को प्रार्थना पर वे सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। इसी बीच अंगद जी आ गए और फटकारते हुए श्री गुरु जी से बोले, स्त्री जाति के साथ कहाँ क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। श्री अंगद सिंह जी तो सांसारिक सुखों के वशीभूत थे, अतः स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उसके पांव पकड़ लिए और कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुँह से निकल गए। पतिदेव के दैन्य को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पड़िए और उन्हें प्रसन्न कर उनको अपना गुरु बनाइए। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरु जी के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लिवा लाए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया। अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा सिलाहदी सिंह जी के आदेशानुसार एक बार आपने एक शत्रु राजा के ऊपर चढ़ाई की और विजय प्राप्त कर ली। राजभवन की लूट में आपको राजा की टोपी मिल गई, जिसमें 100 नग जड़े हुए थे। उसमें से एक नग सबसे बहुमूल्य था। टोपी की 99 नगों को बेच कर आपने संत भगवंत की सेवा कर दी और एक नग जो सबसे बड़ा और कीमती था उसे आपने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया कि इसे मैं श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा।
फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते 100 नगों से जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा सिलाहदी सिंह ने सुन ली। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी, आप यदि उस हीरे को दे दें तो 99 हीरे हम माफ़ कर देंगे। लोगों ने आकर उन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक युक्तियां की, परंतु इन्होंने किसी की भी नहीं मानी। तब श्री अंगद सिंह की एक बहन जो इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी, राजा ने उसके पैर छूकर एक लोभ लालच देकर भेद नीति से उनसे कहा कि तुम अंगद सिंह को विष देकर मार डालो, फिर मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। उसने राजा की बात मान ली, विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी लगा दिया। फिर बुलाकर कहा कि आओ भोजन कर लो। थाली परोसकर उसके सामने रख दी। श्री अंगद की बहन की एक लड़की थी। ये जब भोजन करते थे तो श्री राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बैठा लेते थे। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने उन्हें कहीं किसी के घर छिपा दिया था। ये उसके बिना भोजन नहीं कर रहे थे। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में मातृ प्रेम उमड़ आया। भाई की मृत्यु से डर कर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात कह दी। अब तुम इसे मत खाओ, ऐसा कहकर वह विष मिले भोजन की थाली को लेकर जाने लगी। यह देखकर अंगद जी ने कहा, तुम विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोकती है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेल कर बाहर निकाल दिया और भगवत दीक्षा बलौती मानकर पुनः किवाड़ बंद कर प्रसाद पाकर लेट गए। आपके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रसाद प्रेम से आपके मुख पर नवी चमक आ गई, परंतु आपके मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित पदार्थ भगवान को भोग लगाया गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री अंगद जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री रघुनाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही खींचकर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। राजपुरुषों ने कहा, आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर श्री अंगद ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। आपके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था, अतः उन्हें न देकर यह कहते हुए हीरा जल में डाल दिया कि प्रभु, यह आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रेम भरी भक्ति की यह वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। आजानुबाहु प्रभु ने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। श्री अंगद उस हीरे को कुंड में फेंककर अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वह हीरा उन्हें नहीं मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहीं आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया। फिर भी जब हीरा न मिला तो कीच में ढूंढवाया। कीच में भी न मिलने पर राजा दुख सागर में डूब गया। इधर श्री जगन्नाथ जी अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद सिंह से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगलमय समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि नहीं रही। श्री अंगद सिंह ने पुरी में आकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा था। श्री अंगद के इस भक्ति के चमत्कार को देखकर सुनकर राजा के हृदय में महान दुख हुआ। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा ब्राह्मणों को उन्हें लिवा लाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से उन्हें आप लोग लिवा लाओ। यदि वे मेरे नगर में आवें तो मैं अपने बड़े भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की कि आप वहीं पधारो। ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार न हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब अंगद को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए आप चल दिए। जब आप नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और इनके चरणों में लिपट गया। आपने उसे छाती से लगा लिया। आँखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नव जीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने
हरि भक्तिमय आचरण किया। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।